अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम जो है अनीमिया की एक न्यू टाइप पढ़ेंगे जिसको हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। अब कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया द आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट काउंट आर डिक्रीज्ड ड्यू टू बोन मैरो अप्लेसिया। डिफेक्टिव डेवलपमेंट आर द कंजेनाइटल एब्सेंस आर द लेक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो। अब स्टूडेंट ये जो अनीमिया की टाइप है, अनीमिया का मतलब क्या है कि खून की कमी हो जाना। लेकिन ए प्लास्टिक के अंदर क्या है कि हमारे आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी भी और जो प्लेटलेट काउंट हैं ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब रीज़न क्या है, ये सारे के सारे क्यों डाउन में जा रहे हैं कि जो हमारा बोन मैरो है वो एप्लेजिया में चला गया। एप्लेजिया का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है या फिर कंजेनाइटली यानी बर्थ पे ही जो है ना, मतलब एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, किस चीज़ की? बोन मैरो के फंक्शन की। ठीक है, कि बोन मैरो जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता या डिफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर होगी तो वो जो है क्या होगा कि अफेक्टिव नहीं होंगे, बॉडी उनको जो है वो डिस्कार्ड कर देगी। उसके बाद काजेज देखते हैं कि ए प्लास्टिक अनीमिया जो है किस वजह से होता है। सबसे पहले तो जो कंजेनाइटल कहा जाता है, ठीक है, कि बोन मैरो जो डिफेक्टिव हुआ है वो मतलब ये कि बेबी की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, उसके नर्वस सिस्टम की, उसके ब्रेन की। ठीक है, बोन मैरो ही नहीं इसी तरह से डेवलप हुआ। तो कंजेनाइटल में जो इसका मेन इंपॉर्टेंट काज है जी, वो है जी फेनकोनीज अनीमिया। ठीक है, अब फेनकोनीज अनीमिया जो है ये क्या है कि इसमें जो है हमारी एक जीन होती है, ठीक है, जीन्स, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि कोई तब्दीली आ जाती है, नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उससे क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी जो बोन मैरो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं परफॉर्म करती। ठीक है, तो फिर ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैंसर या फिर जो है अनीमिया या बोन मैरो के फेलियर होने का चांस होता है। तो ये जो है कंजेनाइटल अगर प्रेजेंट होगा इसका काज, तो वो फेनकोनीज अनीमिया होगा। उसके बाद एक्वायर्ड है, ठीक है, यानी कि एक्वायर्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो काजेज होते हैं स्टूडेंट किसी भी बीमारी के, वो दो तरह के होते हैं, या तो कंजेनाइटल होते हैं या फिर एक्वायर्ड होते हैं। कंजेनाइटल यानी कि ऐसे काजेज जो कि बर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट थे, और एक्वायर्ड का मतलब ये है कि जो हम अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है वो रीज़न बनती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर रीज़न बनते हैं बीमारी की। तो अब जो सेकेंड इसमें जो एक्वायर्ड काज आ जाता है ए प्लास्टिक अनीमिया का, उसमें आ जाता है जी सेकेंडरी ए प्लास्टिक अनीमिया। कि ए प्लास्टिक अनीमिया जो है वो किसी और बीमारी की वजह से हो गया है, जैसे कैंसर है। ठीक है, कोई भी इसी तरह की जो है वो सीरियस जो है वो कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, ठीक है, जो कि लीड कर गई है ए प्लास्टिक अनीमिया की तरफ। बोन मैरो सप्रेशन में चला गया, कोई भी इशू, ठीक है, लेकिन ये जो भी इशू होगा वो स्वीयर होगा। ठीक है, तो वो जो है वो लीड कर जाएगा ए प्लास्टिक अनीमिया की तरफ। उसके बाद आ जाता है जी रेडिएशन। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब ये कि स्टूडेंट उसको पहले मसला कोई और होगा, कोई और बीमारी होगी, लेकिन वो उसके बाद जो है उसमें जो है वो पेशेंट चला जाएगा सेकेंडली ए प्लास्टिक अनीमिया की तरफ। उसके बाद है जी रेडिएशंस, यानी कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जैसे एक्सरे वगैरह है या फिर एटॉमिक एनर्जी है, उनके साथ अगर एक्सपोयर होता है तो उसकी वजह से भी जो है हमारा बोन मैरो जो है वो सप्रेशन में चला जाएगा, उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उसके हैजर्ड्स की वजह से भी जो है हमारे पास ए प्लास्टिक अनीमिया होने का चांस होता है। उसके बाद आ जाता है जो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि बेंजीन है, या बेंजीन से ड्राइव्ड कंपाउंड है, यानी बेंजीन को ही यूटिलाइज करते हुए हमने उससे नए कंपाउंड बना लिए, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं ऐसी जिसमें हमारे पास आ जाता है जी क्लोराम्फेनिकोल आ जाता है, सल्फोनामाइड आ जाती है, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये यूज़ हो रही होती हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी जो है ये डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी फिनाइल ब्यूटाजोन आ जाता है, ठीक है, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, हमारे पास पेन किलर के तौर पे काम करती है। उसके बाद आ जाता है जी क्लोरोफिनरामाइन आ जाता है, ये जो है हमारे पास एज अ एंटी एलर्जिक जो है ये ड्रग यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोमाजीन आ जाता है, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, यानी जितने भी हमारी साइकेट्रिक के इश्यूज़ होते हैं उसमें इसको जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है इस ड्रग को। उसके बाद आ जाता है जी कार्बिमाजोल आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बिमाजोल है इसको स्टूडेंट हम लोग जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हाइपरथायराइड के लिए। उसके बाद आ जाता है जी मेथोट्रेक्सेट आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट स्टूडेंट ये भी एक ऐसी ड्रग है जो कि हम कैंसर में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा गोल्ड है, किसी तरीके से अगर बॉडी में ये चला गया है तो फिर जो है ये रीज़न बन सकता है। उसके बाद आ जाता है जी मिसलिनियस काजेज़, यानी कि इन चीज़ों के अलावा कोई दूसरे जो कॉजेज़ हैं जो कि लीड कर सकते हैं, उसमें प्रेगनेंसी आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है लंग्स का इन्फेक्शन वो आ जाता है, लो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, या एजुकेशनल
स्टेटस, यानी कि माशियात जो इंसान की जो ज़िंदगी गुजारने का म्यार ज़िंदगी है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट जो है वो ए प्लास्टिक एनीमिया की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसमें डाइट वगैरह अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हम किसी भी इन्फेक्शन को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कि लीड कर जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि क्लिनिकली या पेशेंट हैज़ प्रोग्रेसिव अनीमिया, यानी कि उसको मुसलसल अनीमिया होगा ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी काउंट, और आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेमरेजिक स्पॉट इन द स्किन, स्किन के ऊपर छोटे छोटे हमें जो है ना वो हेमरेज के स्पॉट मिलेंगे, जैसे ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हुई हुई है स्किन के अंदर, वो जो है निशाना में मिलेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन में मिलेंगे, इंक्लूडिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड एपिस्ट्रिक्सिस, ठीक है। उसके गम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, एपिस्ट्रिक्सिस यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज से जो है वो ब्लीडिंग होगी, यानी नक्सीर फट जाना जिसको कहते हैं, ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि जो हमारे पास जो WBCs हैं, ठीक है, सॉरी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, उनका लेवल कम हो जाता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो जब वो उनका काम क्या होता है कि ये जो है ब्लड को स्टॉप करवाने में, यानी उसको जमाने में ब्लड के जो है ना रोल होते हैं। तो जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट जो है वो ब्लीड करेगा, एंड फीवर होगा विद अल्सर इन द ओरल कैविटी, मुंह में जो है उसको जख्म हो जाएंगे। थ्रॉट आर सीन ड्यू टू ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो जो है हमें थ्रॉट के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो अल्सर मिलेंगे, और उसकी रीज़न क्या है जी, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया होगा। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया यानी कि जो हमारे WBCs हैं, ठीक है, उनका लेवल भी क्या होगा, डाउन होगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है फीवर में जाएगा और साथ साथ उसको अल्सर जो है वो होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में स्टूडेंट आ जाता है कि दिस टाइप ऑफ अनीमिया इज ट्रीटेड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट इशू आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, बोन मैरो में आ रहा है, तो फिर हमें बोन मैरो को ही करेक्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जी रेगुलर सेल रेड सेल कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन। इस तरह के पेशेंट को हम जो है वो क्योंकि एक ये प्रोग्रेसिवली इसमें एनीमिया डेवलप होता है, तो हमें बार बार उसको चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ेगा WRBC के काउंट को, ठीक है, और उनको ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ेगा, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है वो हम उसको लगवाएंगे। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, एंड द यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द स्टीरॉइड्स, और उसको जो है वो हम मल्टीपल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो ससेप्टिबल होगा डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस के लिए, तो फिर हम उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स भी जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में जो है वो अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ठीक है जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।